प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया कि आप लोगों के साथ बैठ करके और ऑनलाइन के माध्यम से हम मिलकर के नाम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। इस आराधना को शुरुआत करने से पहले या इसके आगाज करने से पहले आए अपने स्वरों को झुकाएं और हम मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सामर्थी नाम और आपके सामर्थी काम के लिए परमेश्वर, जो हर दिन आप हमारे जीवन में करते हैं परमेश्वर। प्रभु सच में प्रभु आपका जो हृदय है वो दया से भरा हुआ है अपने लोगों के लिए प्रभु। यीशु मसीह इस समय प्रभु आपको समर्पण करते हैं प्रभु, और परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई से प्रभु हमें ले चल प्रभु, कि होने दे कि परमेश्वर हमारा गाना बजाना प्रभु और हमारा आराधना करना परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। आपका वचन कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या उससे अधिक लोग इकट्ठे होते हैं, मेरी मौजूदगी वहां पर है प्रभु। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सच में आपकी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु। अपने आशीषों से प्रभु, अपने बरकतों से प्रभु हम सभी को तू भर दे परमेश्वर पिता। सारी आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए छोटी सी दुआ खुदाबंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की। आए हम मिलकर के परमेश्वर के नाम की महिमा करें और इस गीत के द्वारा हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। से
गीत गा करके यल शदाई असंभव कार्य को जो संभव बनाने वाला वो परमेश्वर, उसके नाम की हम महिमा करें। आए हम सब मिलकर के इस गीत को गाएं। यदि आप ताली बजा सकते हैं अपने स्थान पर आप नाच सकते हैं, झूम सकते हैं, तो जरूर झूमिए और नाचिए और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आए हम मिलकर के इस गीत को गाएं, यल शदाई।
काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। आप यदि परमेश्वर को पुकारे या ना पुकारे, ये पक्षी हर दिन परमेश्वर को पुकारती है। ये सृष्टि, ये भूमंडल, ये सौर मंडल परमेश्वर को महिमा करती है। आप भी हमारे साथ इस समय में परमेश्वर के नाम की महिमा करें। वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है, वो नाम जो सब नामों में मीठा नाम है, उस यीशु मसीह को हम पुकारें। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई बुलाता है वो उसके नजदीक में आता है। यदि आप उसे इस समय में बुलाते हैं, परमेश्वर आपके पास आता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे बुलाएं। हम भी मिलकर के कहे हैं, स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। जैसे पक्षी तेरी आराधना करते हैं, हम भी तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में लाए, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर आपके दान दक्षिणा से या आपकी किसी और चीजों से प्रसन्न नहीं होता। वो आपके और मेरे अच्छे हृदय से और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने से उस हृदय को, उससे वो आनंदित होता है। उस महान परमेश्वर को हम फिर से पुकारें और कहें कि हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो।
धन्यवाद हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि हम प्रभु के वचन की ओर जाएं, हम लोग कुछ अनाउंसमेंट देखेंगे, सुनेंगे। हमारे कलीसिया में हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि जो बर्थडे विशेस है या एनिवर्सरी है, हम उनको नाम लेकर के हफ्ते में बुलाते हैं उनको, और उनको विश भी करते हैं। इस हफ्ते जो है हमारे पास जो बर्थडे लिस्ट में हमारे पास नाम है निशा सिंह, मिस्टर योगेश लाल और मिस्टर अमर सिंह। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और लंबी उम्र दे। और साथ में यदि आप लोगों के पास भी और या आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बर्थडे इस हफ्ते में आता हो, आप ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हम भी आपको विश कर सके। हमारे कलीसिया की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और साथ में यदि एनिवर्सरी भी है तो आप हमको ज़रूर बताइए। दूसरा, हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। फिर से एक और बार मैं दोहराना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा जो हमारे कलीसिया में जो लोग जुड़ते हैं उनको हम स्वागत करते हैं। आप भी हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, इसलिए हम आपका भी स्वागत करना चाहते हैं प्रभु के नाम से। प्रभु के नाम की स्तुति हमारे साथ हमेशा इसी प्रकार से आए और कर सकते हैं। साथ में हम हर शुक्रवार शाम 7 बजे जूम ऐप के जरिए हम लोग कलीसिया के लोगों से जुड़ते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी प्रभु का वचन हमारे साथ सुने या अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा। हम आपको हमारे जो जूम का जो लिंक है वो आपको ज़रूर भेजेंगे ताकि आप हमारे साथ शुक्रवार के दिन शाम 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में हमारे पास कुछ प्रार्थना निवेदन हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें उन विषयों के लिए, खास करके कुछ बीमार लोग हैं या कुछ जो बीमार से पीड़ित है बहुत ज़्यादा, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के लोग आप लोग हमारे साथ प्रार्थना करें। भाई संजय के लिए आप लोग प्रार्थना करें, वो पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से बीमार हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भाई संजय को अपने प्रार्थना में स्मरण करें। साथ में एक परिवार है जिनका नाम है श्री राम, उनके परिवार के लिए भी आप लोग प्रार्थना करें जो कि इन दिनों में काफ़ी बीमार चल रहे हैं। और हमारी एक बहन है जिनका नाम है अंजू राठी, जिन्हें भी आंखों की समस्या है। आप उनके लिए जरूर अपने प्रार्थनाओं में उन्हें याद कीजिएगा। और मिसेस रिया जो मेरी पत्नी है, आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए, वो भी पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रही है। खास करके हम लोग इन दिनों में प्रार्थना करेंगे जिस कोविड-19 से हम लोग ग्रसित हैं, जिस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें उन सब विषयों के लिए जो लोग सचमुच में इन दिनों में तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं। सिर्फ बीमारों के लिए नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस है, जिनके पास काम नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए आप इन दिनों में प्रार्थना कर सकते हैं हमारे साथ में। और खास करके हम लोग हर जो रविवार 10 बजे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में हम लोग आते हैं। आप लोग हमेशा रविवार को 10 बजे हमारे साथ जुड़िए और परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। आए हम परमेश्वर के दास से प्रभु के वचन को सुनने से पहले आए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम की महिमा प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए जो हम पर बनी हुई है प्रभु। हम किसी भी हालात में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे प्रभु, आपकी आशीष से कभी भी हम वंचित नहीं रहते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। खास करके परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो भी जिन नामों को हमने लिया है प्रभु। हम खास करके प्रार्थना करते हैं निशा के लिए और भाई अमर के लिए, भाई योगेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो इस हफ्ते में वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं प्रभु। उन्हें अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु, अपने बरकतों से भर दीजिए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जो बीमार से पीड़ित हैं उन्हें भी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूँ प्रभु। आपकी चंगाई हर एक के ऊपर हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं समय के लिए, खास करके प्रभु आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन वो लेकर आते हैं परमेश्वर पिता। होने दीजिए कि परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर एक नई रोशनी को वो लेकर आए पवित्र आत्मा प्रभु, और हर अंधकार यीशु मसीह के नाम से चला जाए प्रभु परमेश्वर पिता। हर बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जब आपका वचन का प्रकाशन हो प्रभु, जब आपका वचन को प्रभु हम सुने पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, होने दीजिए कि परमेश्वर हमारे अंदर एक नया बल प्रभु आप हमें देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। फिर से एक बार आपके दास को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु, और ये सारा समय प्रभु आपके हाथों में देते हुए प्रभु छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम प्रभु के दास का स्वागत करें और परमेश्वर के जो वचन हैं उनके द्वारा हम सुनेंगे। मिलकर के परमेश्वर के दास के स्वागत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। और फिर से मैं आपको लाइफ ए बिलीवर फेलोशिप की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा।
और साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा भाई मनीष और ग्रेस के लिए, जिन्होंने हमें परमेश्वर के गीतों से आज की आराधना में हमें अगुवाई किया और बहुत खूबसूरत गाना हम सब ने मिलकर गाया। और साथ में मैं यही प्रार्थना और निवेदन करूंगा कि सभी चर्च के लोगों से कि प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। और प्रार्थना करते रहिए उन लोगों के लिए जो बीमार हैं और पीड़ित हैं। और यदि आपके पास कोई ऐसे प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा और हम भी जरूर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और एक पासवान होने के नाते और जितने भी लोग इस हफ्ते बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और साथ में जिनका वेडिंग एनिवर्सरी है, परमेश्वर का आशीष आपके विवाहित जीवन में हमेशा बना रहे और यही शुभकामना हम देते हैं। और बीते हुए दिनों में काफी हम लोग सब लोग बिजी हुए थे और हमने VPS के माध्यम से बच्चों के बीच में हम लोगों ने परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वचन के बीज को बोया और बहुत सारे बच्चे जो हैं उस VPS के माध्यम से आशीष पाया। उस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और पिता परमेश्वर, आपने फिर से हमारे जीवन में और एक दिन जोड़ा है जिससे कि प्रभु हम आपके नाम की महिमा कर सके, हम आपके गुणवाद कर सके, हम आपकी आराधना कर सके। पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचनों को देखते हैं और प्रभु जब हम सुनते हैं, प्रभु होने दे कि हम केवल सुनने वाले नहीं, हम बोलने वाले नहीं, बल्कि वचन के अनुसार चलने वाला प्रभु हमें बना। जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, कलीसिया के लोग हैं और पिता परमेश्वर कलीसिया में भी के बाहर भी लोग अगर ये इंटरनेट के माध्यम से सुनते हैं, प्रभु आपके आशीष उन तक भी पहुंचे। प्रार्थना को हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएं। आज का जो वचन मैंने लिया है कि दुख पीड़ा के बीच में विश्वास को बनाए रखना। फिर दोहराना चाहूंगा कि दुख पीड़ा के बीच में विश्वास को बनाए रखना। Faith in the midst of suffering। और जब मैं इस प्रचार को मैं अध्ययन कर रहा था और जैसे कि हम लोग बीते हुए दिनों में परमेश्वर के वचन को बार बार देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर उठाए जाने से पहले उन्होंने आश्वासन दिया अपने प्रियजनों को, कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और उन्होंने कहा कि मैं अपने शांति तुम्हें देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, और यह भी कहा मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि संसार और संसार के लोग अलग अलग प्रकार की पीड़ाओं में गुजर के जाते हैं। और हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जो है कि नियमित रूप से लोगों को परेशान करते आ रहे हैं। कई बार जल प्रलय या तो कई बार ये अर्थक्वेक के माध्यम से, और कई बार जो है अलग अलग बीमारियों के माध्यम से। और ये बात छिपा हुआ नहीं है कि हम सब जो है पेंडेमिक क्राइसिस जो कोविड-19 महामारी से गुजर के जा रहे हैं। और इस समय पे कई बार हम पूछते हैं कि परमेश्वर जिसने ये सारे पृथ्वी और आकाश और मनुष्य जाति को बनाया, जिसके हाथ में सब कुछ है, जो नियंत्रण करता है, लेकिन फिर ऐसा क्यों कि वो अनुमति देता है कि मनुष्य जाति इस पीड़ा में होकर गुजरे? बहुत सवाल हमारे जीवन में आता है, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है
परमेश्वर का वचन है उत्तर देने से कभी भी डरता नहीं है। और ऐसे ही जो है हम आयुब की पुस्तक में देखते हैं कि आयुब ने अपने जीवन के माध्यम से इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। उनके जीवन में बहुत सारे पीड़ाएं, बहुत सारे दुख, दर्द, बीमारी, मृत्यु उन्होंने अपने जीवन में सामना किया। उसके बावजूद भी वो ऐसा वाक्य कहता है जो यदि आज हम उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो वास्तव में वो हमारे विश्वास को बढ़ाने का कार्य करता है। इससे पहले कि हम ये देखें कि दुख पीड़ा के बीच में विश्वास को कैसे बनाए रखना है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विश्वास क्या नहीं करता है। दो बातें हैं जो विश्वास नहीं करता है कि दुख के बीच में विश्वास दर्द को खत्म नहीं करता। यही बातें जो है हम आयुब के जीवन में देखते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर ने कहा, शैतान से कहा, क्या आपने कभी आयुब के जीवन को ध्यान दिया है? क्या परमेश्वर ने उससे कहा कि आपने कभी देखा कि उनके विश्वास कितना मजबूत है? क्या आपने उनके जीवन में कभी परीक्षा लेने की कोशिश किया? और परमेश्वर ने उन्हें अनुमति देने के बाद शैतान ने उससे कहा कि आप उनके जीवन से तो हाथ रख के देख, अपने हाथ को उठा के देख। यदि वो अपने जीवन में ये सारे जो धन संपत्ति है, आशीष है, वो प्राप्त करना बंद कर दे तो आपको श्राप देकर छोड़ देगा। परमेश्वर ने कहा कि आजमा के दे। परमेश्वर ने कहा कि आप उसे तो आजमा के देखो। उसके बाद शैतान जो है परमेश्वर की अनुमति से आयुब के जीवन में इतने परेशानियों को लाता है, बीमारी लेके आता है, उनके बच्चों के विषय में कहता है कि मृत्यु को लेके आता है, तो भी वो परमेश्वर को धन्य कहना कभी भी नहीं छोड़ा। प्रियो, मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि विश्वास में बने रहने के बावजूद भी आयुब के जो दुख दर्द है कम नहीं हुआ। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि दिन प्रतिदिन उनके जो दर्द और पीड़ा है वो बढ़ते चले गए। 2:7 में लिखा हुआ है कि तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। क्या ये काफी नहीं था कि आयुब इस बात को सुन रहे थे कि उनके बच्चे की मृत्यु कैसा हुआ? क्या काफी नहीं था किस प्रकार से शत्रु दुश्मन लोग आकर उनके धन संपत्ति को लेकर चले गए? क्या काफी नहीं था कि एक के बाद एक दुखी समाचार उनके पास पहुंचता गया? लेकिन वो विश्वास में बना रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उनका दर्द कम नहीं हुआ। 21वीं पद में इस प्रकार से कहता है कि आयुब, मैं अपने मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है, यहोवा ने ही लिया है, यहोवा का नाम धन्य है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये तभी हमको सुनने को मिला जब आयुब अपने जीवन में, अपने विश्वास के जीवन में इस प्रकार की पीड़ाओं से गुजर के गया, तभी वो इस वाक्य को कहने पाया। और यही हमारे लिए प्रोत्साहित का कारण है। आज 10वीं पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं और दुख ना ले। ये वाक्य भी तभी आया जब उसके पत्नी ने उससे कहा कि परमेश्वर को श्राप दे और उन्हें छोड़ दे, तो ये सारे दर्द, ये सारे दुख, ये सारी पीड़ा, ये सारी बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन पर वो कहता है अपने पत्नी से, क्या हम परमेश्वर से केवल और केवल आशीष और सुख लेते रहे, दुख ना ले?
और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विश्वास में बने रहने से क्या नहीं होता है। विश्वास में बने रहने से दुख के बीच विश्वास सवालों को बंद नहीं करता। ये बिल्कुल सत्य है प्रियो। आज हम 2 चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे सवाल हैं। इसके अंदर भी ऐसा सवाल है जो हमारे विश्वास से आधारित है, कि हमारे विश्वास के ऊपर प्रश्न चिन्ह को उठाता है। कहता है कि परमेश्वर यदि सब कुछ नियंत्रण कर रहा है तो ऐसा पीड़ा क्यों, ऐसा महामारी क्यों, ऐसा प्रलय क्यों, ऐसा जो भूकंप जो लोगों के जीवन में मृत्यु को लेके आता है, ऐसा क्यों है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न जो है हम यहाँ देखते हैं। लेकिन यदि हम बाइबल को ध्यान से पढ़े तो जो परमेश्वर के दास लोग थे, जब वो इतने महान होने के बावजूद भी उनके जीवन तभी सफल रहा जब वो जीवन में बहुत सारे पीढ़ियों से बहुत सारे दुखों को झेलने के बाद और उन्होंने भी परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के प्रति उन्होंने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए। उसमें से एक जर्मया के बारे में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से कहता है कि जब तक जर्मया विलाप नहीं करते थे, जब तक जर्मया रोते नहीं थे तो वो प्रचार नहीं कर पाते थे। और दाऊद के विषय में इस प्रकार से कहता है कि वो परमेश्वर के साथ वो कुश्ती लड़ता था। बहुत सालों तक परमेश्वर के साथ उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर वो अपने जीवन को बचाने के लिए साउल राजा से अपने आप को छुपाए रखा। और उस समय पे उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख में भजन संहिता 13 में इस प्रकार से शुरुआत करता है कि हाउ लॉन्ग ओ लॉर्ड, परमेश्वर तू कब तक, क्या सदैव मुझे भुला रहेगा, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। He questions। परमेश्वर के दास दाऊद ने प्रश्न उठाया। इतना ही नहीं, पौलुस ने भी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि रोमियो की पुस्तक या तो जितने भी पौलुस ने लिखा उस पत्री में हम देखते हैं कि पौलुस जो है सुसमाचार प्रचार के लिए बहुत संघर्ष किया। बहुत सारे बार बंदीगृह में उन्हें डाल दिया गया। एक जगह पे लिखा हुआ है कि 2 साल तक उन्हें जेल के अंदर बंदीगृह में उन्हें बांध दिया गया, और उस समय पे डाल दिया गया जिस समय पे वो कलीसिया की स्थापना बहुत तेजी रीति से कर रहा था। He was effectively doing a church planting in the course during that time he was imprisoned for 2 years. He have questioned God, why? प्रभु ऐसा क्यों? मैं और कलीसियों की स्थापना कर सकता था, 2 साल में क्यों? लेकिन प्रियो, उस 2 साल के अंदर उन्होंने बहुत सारे कलीसियों को पत्र लिखकर उत्साहित किया। और वही कारण है आज हमारे पास बहुत सारे पत्री हैं जिसको हम पढ़ते हैं और हम उत्साहित होते हैं और हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। इसलिए दुख पीड़ा में इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो हमारे दर्द को कम नहीं करता। विश्वास परमेश्वर के सम्मुख में प्रसन्न कम नहीं करते। लेकिन विश्वास क्या करता है? दुख के बीच में विश्वास आपको याद दिलाएगा कि परमेश्वर नियंत्रण में है। परमेश्वर God is in control of every situation. Even now, God is in control. Even in the midst of COVID-19, many of us may question about God, whether He is in control or not. We have been praying, हम प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च के लोग प्रार्थना कर रहे हैं,
विश्व में जितने भी विश्वासी लोग हैं प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कई बार आप और मैं इस प्रश्न को पूछते हैं, इस प्रश्न को करते हैं कि परमेश्वर अब तक क्यों नहीं। लेकिन आयुब के विषय में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर और शैतान के बीच में बातचीत हुआ, मैं विश्वास करता हूं कि आयुब को ये बात पसंद नहीं आया होगा, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। जब परमेश्वर ने अनुमति दिया कि शैतान को कि आयुब के जीवन में दुख, पीड़ा, मुसीबत लेके आए, तो हम ये देखते हैं और ये पढ़ते हैं कि आयुब ने ये देखा कि उनके बच्चे मारे गए, और आयुब ने देखा कि उनके संपत्ति छीन लिया गया। आयुब ने ये अपने जीवन में ये पाया कि सब कुछ उनके जीवन से छीना गया। He lost all the wealth, animal and the servant, everything that he had was taken away. लेकिन परमेश्वर यहां क्या कहता है कि 12वीं पद में यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सारे तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। You see the word, God is controlling. God is allowing Satan to bring suffering, but he also controls that he allows Satan certain limit. परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया, लेकिन सारी चीजें परमेश्वर के हाथों में था। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया, और फिर उसके बाद दूसरे अध्याय 6वें पद में ये कहते हैं कि यहोवा ने शैतान से कहा कि सुन, वो तेरे हाथ में है। फिर से परमेश्वर यहोवा ने शैतान से कहा कि आयुब तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। God is in control in the midst of our suffering. God is in control in the midst of our pain and sickness. God is in control in the midst of pandemic crisis, even COVID-19. And the second thing, what faith will do in your life and in my life. यदि आपने विश्वास का चुनाव किया है, यदि आपने ये निर्णय लिया है कि मैं विश्वास में बना रहूंगा, तो ये विश्वास क्या कर सकता है? दुख के बीच में विश्वास आध्यात्मिक परिपक्वता को हमारे जीवन में लाता है। Faith in the midst of suffering will bring spiritual maturity. यही चीज बातों को हम आयुब के जीवन में देखते हैं। प्रियो, उनके जीवन में क्या नहीं आया था। वो एक समय पे वो कैसे जीवन को जी रहा था, एक धनी जीवन को, अमीर जीवन को। उनके जीवन में कुछ भी कमी नहीं था, उनके जीवन में नौकर चाकर की कमी नहीं थी। वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आयुब जैसा धनी व्यक्ति कोई नहीं था उस समय पे। वो अपने समय पे बहुत ही विख्यात और बहुत ही धनी व्यक्ति थे, लेकिन अचानक सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में खो दिया। परमेश्वर ने अनुमति दिया शैतान को कि उसके जीवन से सब कुछ छीन ले। सब कुछ छीनने के बाद उनके बच्चे मारे गए, उनके जो भेड़ बकरियां हैं वो खत्म हो गया, उनके नौकर चाकर सारे समाप्त हो गए। लेकिन आध्यात्मिक परिपक्वता कब हमें दिखाई देता है? जब उनके बच्चे सारे चले गए, उसके बावजूद भी वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, धन्य है प्रभु का नाम। लेकिन परिपक्वता तभी दिखाई देता है जब ये सारे घटने के बाद उसकी पत्नी उसके पास आकर कहती है और कहता है कि तू परमेश्वर को श्राप दे और छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे अध्याय 18वें पद से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। वो अभी यही कह रहा था
कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। तब अय्यूब उठा और बाला फाड़ कर सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और धन्यवाद करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है और यहोवा ने ही दिया है, यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना पाप किया और ना परमेश्वर को दोषी दिया। इतना ही नहीं, दूसरे अध्याय 9वें पद में इस प्रकार से कहता है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगे, क्या तू अभी भी अपने खराई पर बना है? दूसरे शब्दों में, क्या तू अभी भी अपने विश्वास में बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा कि क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। वो आध्यात्मिक रूप से इतना परिपक्व हो चुका था कि वो जानने लगा कि जब वो इस संसार में आया वो कुछ लेकर नहीं आए थे। वो जानता था जितने भी धन दौलत है, जितने भी धन संपत्ति है, जितने भी रिचनेस है, वो परमेश्वर यहोवा की ओर से है। यदि वो लेता है तो इसमें क्या बुरा है? उसने कोई पाप नहीं किया प्रिय। वजह वो परमेश्वर को धन्य कहा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि हे परमेश्वर, इस पीड़ा के लिए धन्यवाद, इस मृत्यु के लिए धन्यवाद। परमेश्वर से कहा कि इस फोड़े के लिए धन्यवाद। परमेश्वर को उन्होंने धन्य कहा। तीसरी बात है, विश्वास हमारे जीवन में क्या लाता है, क्या करता है? Faith in the midst of suffering bring you closer to God. What a statement. Once again, let me repeat again. Faith in the midst of suffering will bring you closer to God. दुख और पीड़ा के बीच में विश्वास आपको परमेश्वर के करीब लाता है और लाएगा। इसलिए आपका मन व्याकुल न हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि दुख मुसीबत में जब परमेश्वर होने देता है कि दुख मुसीबत हमारे जीवन में आए, कई बार इसलिए होने देता है कि हम जो है परमेश्वर के करीब चले जाएं, परमेश्वर के करीब हम आए, ये बात जानते हुए कि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है, ये बात जानते हुए कि परमेश्वर अपने नियंत्रण में है, वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, वो आपके दर्द, आपकी पीड़ा, आपके घर में जो मृत्यु है, उस सारी बातों को जानता है। दुख की बात है, unfortunately, not every person comes closer to God on the road of suffering. दुख की बात है कि बहुत सारे लोग दुख पीड़ा में परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। They don't understand God is there waiting for us. They don't understand it is God sometimes who allows us so that we may draw ourselves closer to Him. कई बार वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने ही अनुमति दिया है कि ये परीक्षाएं हमारे जीवन में आए, भूल जाते हैं कि ये बीमारी हमारे जीवन में लाए ताकि हम परमेश्वर के करीब आए। प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं कि अब्राहम के जीवन में, याकूब के जीवन में
यूसुफ के जीवन में और मूसा के जीवन में वो अनेक साल, बहुत सारे सालों तक वो अपने जीवन में पीड़ा को झेला, दुख के जीवन को बिताया। जब इस घड़ी में, इस पीड़ा और इस दुख की घड़ी में जब वो अपने विश्वास में बना रहा, तब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। यदि आपके जीवन में कोई मुसीबतें हैं, दुख है, या तो पीड़ा है, बीमारियां हैं, आपके घर में यदि कोई कोविड-19 से या तो इस वायरस से अगर ग्रसित है, आपको यह समझना होगा कि आपको अपने विश्वास में परमेश्वर के प्रति बना रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने करीब लाना चाहता है। और इस पीड़ा में, इस महामारी में हम ये देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना जो समय है परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करने में, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने में लगाया है। अर्थात दूसरे शब्दों में अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके आया है। पीड़ा, मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, परमेश्वर से हमें दूर नहीं रख सकता, बल्कि परमेश्वर की ओर करीब लेके आ सकते हैं। जिस प्रकार से आपके जीवन को देखा, वो गला फाड़ फाड़ कर रोया, अपने सिर जमीन पर पटक पटक कर रोया, क्योंकि उनके जीवन में दुख इतना भरा हुआ था। फिर भी वो कहता है कि परमेश्वर आपका नाम धन्य हो। अपने आप को दूर नहीं लेकर गया परमेश्वर से, बल्कि परमेश्वर की ओर करीब आया। इतना समझने लगा कि जो भी कुछ है उनके जीवन में वो उनका नहीं है, ये जीवन भी परमेश्वर का है। जो भी धन संपत्ति परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर का है। यदि परमेश्वर लेता है तो उससे क्या बुरी बात है, परमेश्वर का हक है। प्रियो, मैं प्रार्थना के साथ मैं इस वचन को मैं समाप्त करना चाहूंगा। यदि आप सुन रहे हैं ऑनलाइन, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। यदि आप सुन रहे हैं इस वचन को, परमेश्वर आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। इस महामारी से डरेगा नहीं, बीमारी से डरेगा नहीं, मुसीबत से डरेगा नहीं। यदि आपकी नौकरी चले गया तो डरेगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन्हें, उनकी अच्छाइयों को बेहतर रूप से समझें, क्योंकि इसके पश्चात, इसके बाद परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु, दुख और पीड़ा में होने दे कि प्रभु हम अपने विश्वास जो परमेश्वर के प्रति है बनाए रखें। जितने भी सुनने वाले लोग हैं, कलीसिया के लोग, या तो प्रभु इस ऑनलाइन के जरिए जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं, प्रभु होने दे कि दुख और पीड़ा में प्रभु में वो आनंद बना। इस बात को जानते हुए ये कुछ समय के लिए है, इसके बाद परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में, मेरे परिवार में निश्चित रूप से आने वाला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रार्थना को हम उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की शांति आप सबों तक, आपसे लेकर सदा तक बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे।
मेरे